झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉय यूनियन चाईबासा यूनिट, तो जिनकी आम सभा हुआ और आम सभा में सर्व सम्मान से टीम एक तैयार किया गया और हमारे साथ पूरी टीम जो जीत के आए है वह टीम हमारे साथ है। ये निर्विरोध हुआ, निर्विरोध, और ये आम सभा हुई 3 साल के बाद, चूंकि हम लोगों का बाइलॉज है कि चुनाव करा लेना चाहिए 3 साल में, तो तीसरा साल था, तीसरा साल में चुनाव हमारा संपन्न हुआ। क्या क्या था इसमें आम सभा में आप लोग को चर्चा हुआ? देखिए, आज की आम सभा में अभी 20 तारीख को हम लोग के 20 तारीख को हम लोग का रांची में बोर्ड की बैठक थी। वहाँ सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जितने भी कंप्यूटर सहायक थे, जो कि पिछले 10 साल 12 साल और पहले से भी कार्य कर रहे थे अनुबंध पर, उन लोगों को अस्थायीकरण के लिए हमारी अध्यक्ष महोदया ने अनुमति प्रदान कर दी, जिसमें पूरे बोर्ड उनके साथ था, निदेशक निदेशिका सभी लोगों ने सहमति अपना प्रदान की। उसके बाद प्रमोशन मुद्दा था, अस्थायी लोग जो इतने दिन से थे उनको प्रमोशन नहीं मिला था, वो अध्यक्ष महोदया और बोर्ड की कृपा से सब लोगों को प्रमोशन मिल गया है। मेडिकल का भी हम लोग का था कि मेडिकल भी सबको मिलना चाहिए सुविधा, वो सुविधा सिर्फ पहले अस्थायी लोगों को मिल रही थी, बाद में उसे अनुबंध कर्मी जो भी है सब परमानेंट हो गए, सबके लिए वो लागू कर दी गई। तो इसमें कितना फायदा हुआ, आपका टीम और मजबूत हुआ, तो आप लोग अपनी मांग मैनेजमेंट से और क्या क्या मांग है जो और मांग में आपने मांग रखेंगे आने वाले समय में? हाँ, आज वाली बैठक में मांग रखा गया है कि भाई कर्मचारियों के लिए पेंशन की सुविधा होनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ पेंशन की सुविधा नहीं है। उसके बाद अस्थायी कर्मचारियों के लिए LTC की सुविधा मांग की गई, और 10 साल से दैनिक मजदूरी पर कार्यरत साथी जो हैं उन लोगों को अनुसेवक पोस्ट पर बहाली किया जाए। बहुत से लोग अभी भी हैं जो कि डेली वेजेज पर हैं, और ट्रांसफर होने पर यहाँ जिले से बाहर भी लोगों को कर दिया जाता था, तो उन लोगों को हम लोग की मांग है कि भाई हम लोग को जिले अंतर्गत ही रखा जाए, और कार्यालय कार्य हेतु कॉन्वेंस अलाउंस अगर कहीं ट्रांसफर होता है तो मिलना चाहिए। इस तरह से और बहुत सी मांगे हैं। अभी तक के जो भी कर्मचारी झारखंड राज्य कर्मचारी यूनियन की तरफ से जो पहल की गई है, उसमें बहुत सारे डिमांड को पूरा कर दिया गया है। बहुत सारे डिमांड को पूरा कर दिया गया है मैनेजमेंट के तरफ से। 20 तारीख को निदेशक मंडल की बैठक थी, उसमें निदेशक मंडल के स्वीकृति के उपरांत अध्यक्ष महोदया ने लगभग सभी डिमांड को पूरा कर दिया है। हाँ, उसके लिए सभी को बधाई दी गई आज की कार्यवाही में। और कुछ डिमांड जो बाकी रह गया है, जैसे ट्रांसफर टीए है, LTC है, लोकल मूवमेंट के लिए कन्वेंस के है, इन सारी बिंदु के लेकर के आगे की मांग रखी जाएगी। और सर्वसम्मति से 3 साल के बाद जो कार्यकारिणी का चयन किया गया, उसमें निर्विरोध रूप से बहुत सारे कार्यकारिणी की नियुक्ति हुई है, माने निर्विरोध से चुन लिए गए हैं। उन सब का कार्य अगले 3 साल के लिए चलेगा। पूरे झारखंड राज्य में कितने क्षेत्र जो है चाईबासा के बाद? चाईबासा के में देखिए हमारे 3 यूनिट है। चाईबासा है, हजारीबाग है, दुमका है। तो दुमका में देवघर भी है और हजारीबाग में गिरिडीह भी है, और मुख्यालय में रांची और गुमला सिमडेगा जो बैंक है वो समाहित है। ये 4 यूनिट है हमारी। 4 यूनिट का डिसीजन हुआ है क्या? नहीं, अब ये हमारे यूनिट का चुनाव हुआ है। ये हमारे यूनिट का हुआ, चाईबासा यूनिट का। इसके बाद अब होगा हजारीबाग यूनिट का, कहीं हजारीबाग यूनिट भी बहुत दिन से नहीं चुनाव हुआ है। इसके बाद दुमका का होगा, तब मुख्यालय का होगा, और तब सेंट्रल यूनियन का चुनाव होगा। नया वैकेंसी के लिए बहुत आशा रहता है, क्योंकि आपके परिवार के बच्चे पढ़ लिख के आए, उस मुद्दे में भी क्या बात होगा? बिल्कुल बात होगी। अभी नई वैकेंसी भी निकलने जा रही है, और आपको बताएं कि हम लोग का टारगेट है कि 31/3/25 को कम से कम ये बैंक 100 करोड़ के प्रॉफिट में रहेगा, और सारे लैंप्स जितने हमारे झारखंड में लैंप्स हैं सभी को 20% डिविडेंड देने की बात चल रही है। तो इस स्थिति में हमारा बैंक आ जाएगा।
और आज तो आपको बता दें कि झारखंड में, पूरे झारखंड में हमारे 105 ब्रांचेस काम कर रहे हैं। 105 कुल 105 ब्रांचेस काम कर रहे हैं। और हमको लग रहा है कि जो बोर्ड है, मतलब 19 को मीटिंग तय थी, 19 को भी नहीं खत्म हुई, 34 एजेंडे थे, 20 को भी बैठक हुई। 20 के बैठक में सारे एजेंडों पर मुहर लग गई और जो सबसे मेन मुद्दे थे हमारे सब हल कर लिए गए। अब सिर्फ और सिर्फ हम पेंशन, एक मेन मुद्दा मेरा है, क्योंकि पेंशन जो मिलती है वो इतनी कम है कि उसको कहने में भी शर्म लगता है। तो अब ये बात तो हो गई है कि हाँ भाई, पेंशन हम लोग अगले बोर्ड में देने का प्रयास करेंगे और हमको लगता है अगले बोर्ड में हो भी जाएगा। तो आपके जो केंद्रीय बैंक है, उससे और आप में क्या डिफरेंस है? अगर सब मांग आपका अगर पूरा हो जाएगा तो मांग तो सबकी एक ही है, सबकी मांग एक ही है। सब जो पेंशन मिलेगा तो सभी कर्मचारी को मिलेगा। अब हम लोग चाह रहे हैं कि इसको बैंक से ले आए। मान लीजिए कि आज से देंगे तो बहुत जो रिटायर जो पहले हो गए, मान लीजिए 1 महीना पहले रिटायर हो, उसको तो नहीं मिलेगा। हम लोग चाह रहे हैं कुछ बैंक जाए। आजकल महिला भी बहुत अधिक सहयोग करती है आपको, तो क्या टीम में कुछ महिला भी टीम आई है क्या? बहुत महिलाएं हैं। देखिए, महिला की लिस्ट देख लीजिए। सुनीता कुमारी एक है, मीना कुमारी है, फूलमणि कोड़ा, राजकुमारी, सुदेशना मुंडा, पल्लवी कुमारी, इधर फिर दीपा सिंकू हैं। देखिए, ये हमारे संरक्षक हैं। हाँ, पूरा टीम का थोड़ा नाम बताइए। संरक्षक में है श्री संजय कुमार सिंह, श्री कॉमरेड श्याम नंदन जी, कॉमरेड कंचन लाल। ऑडिटर हैं कॉमरेड हरमोहन मंडल और अध्यक्ष में चुने गए हैं कॉमरेड अमित आस्था। उपाध्यक्ष में कॉमरेड रंजन राय चौधरी, कॉमरेड कार्यानंद कुमार और कॉमरेड दीपा सिंह को यह महिला है। सचिव में मैं स्वयं मेशचंद सिंह, सहायक सचिव में अमित कुमार प्रसाद और कॉमरेड मनु मनीष पूर्ति और तीसरे हैं कॉमरेड राजेश मिंज। ट्रेजरर हमारे हैं कॉमरेड ज्ञान शंकर गिरवा, उप कोषाध्यक्ष हैं कॉमरेड जितेश ठाकुर और कार्यकारिणी में कॉमरेड तारिक अनवर, अशोक सवैया, संजय सिंह, दिनेश वर्मा, अमित कुमार, रमेश कुमार, रमन कुमार, नंद कुमार और रंजन सिंह। और महिला टीम में है सुनीता कुमारी, मीना कुमारी, फूलमणि कोड़ा, राजकुमारी, सुदेशना मुंडा और पल्लवी कुमारी। इतने लोग निर्विरोध चुने। कितना खुशी लग रहा है कि आप लोगों को भी आज भागीदारी का पूरा मौका दिया जा रहा है? खुशी सर, हमारे सचिव द्वारा मतलब अध्यक्ष महोदय से मतलब करके रिक्वेस्ट करके बहुत सारे लड़ाई लड़े और आज हम लोग पूरे 11-12 साल के बाद परमानेंट होने जा रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत आश्चर्य होगा। कल परसों की बात है, गुमला पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर बैठे हुए थे, कुछ फंड के लिए आए हुए थे। मैं भी बैठा हुआ था रांची खुटी के। मैंने अब उसको झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मुख्यालय का ब्रांच कहिए, तो पूछे कि वहाँ पर जयंत कुमार मैनेजर है, मुझे कितना डिपॉजिट है? तो सर 250 करोड़ पार हो गया। अब उनको सुन के मतलब ऐसा आश्चर्य लगा कि ब्रांच कोऑपरेटिव बैंक का 250 करोड़ पार डिपॉजिट है। बाप रे बाप, आप मेरे सामने की बात है। और सबसे आश्चर्य की बात बताऊं, एक हमारे यहाँ सीईओ आया VK चौधरी और उसमें अध्यक्ष थे अभयकांत जी। ऐसे गंदे लोग थे कि हमारे 7 ऑपरेटरों को बिना किसी गलती के, खाली अपने द्वेष के कारण 7 ऑपरेटरों को, उसमें जब ये 2 लड़कियां प्रेग्नेंट थी उस समय उसको हटा दिया। आज ये लड़ाई लड़ते आपको बताएं कि 20 तारीख के बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया, पुनः इन लोगों को वापस ले लिया जाए। इससे खुशी की बात और कुछ नहीं है। यूनियन का गठन होना, यूनियन का चुनाव होना और यूनियन में सर्व सम्मानित से उसको चुन लेना, यह दर्शाता है कि यूनियन का लाइफ और मजबूत होने वाला है। और जब यूनियन मजबूत होगा तो अपनी मांग को और ठोस से रखेगा और मैनेजमेंट को मजबूर कर देगा। हम लोगों की तरफ से चाईबासा यूनिट की तरफ से अध्यक्ष महोदय एवं समस्त निदेशक मंडल तथा साथ ही साथ हमारे जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनको बहुत सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। शांतिपूर्वक चुनाव करना भी आज के समय में बहुत कठिन कार्य है और ये चुनाव अगर शांतिपूर्वक हो रहा है और निर्विरोध हो रहा है तो यह चुनाव भी बहुत ही आदर्श चुनाव है। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।